तो कैसे हो मित्रों। चलिए आज हम ला चुके हैं 10th क्लास के सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, जो कि सीधे आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अभी फ़िलहाल 12th का एग्ज़ाम बीत चुका है और 12th के एग्ज़ाम में हम लोगों ने पूरे ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव बता के सभी बच्चों का अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलवा चुके हैं, क्योंकि सभी बच्चे ने जिन बच्चों ने हमारी वीडियोस देख के अपना एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों ने बहुत अच्छा मार्क्स अचीव किया है ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बताए थे, वहाँ से भी क्वेश्चन सीधे के सीधे बिहार बोर्ड में लड़े हैं। तो आप लोग भी 10th क्लास के हैं और अभी एग्ज़ाम आप लोग का बहुत नज़दीक आ चुका है और इस समय केवल रिवीजन करने के और मोस्ट वीवीआई कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि बिहार बोर्ड में आ सकते हैं वो सारी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। और वही सारी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में लाए हैं और मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर ही हम आपको 70 के 70 क्वेश्चन कराएंगे और वो भी सभी क्वेश्चन रामबाण वीवीआई क्वेश्चन होंगे जो कि सीधे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपका क्वेश्चन छूट सकता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना आपका समय गंवाए। और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो पहला का राइट आंसर बी होगा 1789। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए आपको अगर आंसर पता है तो आप आंसर को कमेंट में कर सकते हैं। और 70 में से आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है वो भी कमेंट कीजिएगा, तो कितना मार्क्स आप स्कोर कर पाए हैं। अगर आप फुल वीडियोस को देख लेते हैं और एग्ज़ाम तक हमारे साथ बने रहते हैं तो आप मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आपका मार्क्स जितना भी आने वाला है उससे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आएगा। और मैंने भी 426 85% मार्क्स अचीव किया अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग को भी वो सारे ट्रिक्स को मैं इस वीडियो में बताऊंगा और भी सारे वीडियो रोज़ आएंगे एग्जाम के पहले तक। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा जो क्वेश्चन आप लोग नहीं लिखे हो या नहीं जानते हो। तो यंग इटली समिति के संस्थापक कौन था। तो यंग इटली के संस्थापक कौन था। राइट आंसर बी होगा मेजनी। बी राइट आंसर होगा मेजनी। ठीक है, मेजनी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वन यानी बिस्मार्क की थी। ठीक है, बिस्मार्क की भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क ने ही निभाया था। 4 नंबर देखिए, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन का पराजय कब हुआ था। तो राइट आंसर भी 1815 ईस्वी में नेपोलियन हार गया था। वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी। 5 का राइट आंसर भी होगा 1815। 5 का भी राइट आंसर बी 1815। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है जिन्होंने लिखा था। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण क्या था। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का राइट कारण क्या था। चौरा चौरी कांड, जिसमें वहाँ के गोरखपुर के लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था, इसलिए असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। 8 का राइट आंसर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसी से वंदे मातरम लिया गया है। 9 नंबर देखिए, आर्थिक मंदी का कब आरंभ हुआ। आर्थिक मंदी कब आरंभ हुआ था। 9 का राइट आंसर सी 1929 में आर्थिक मंदी आरंभ हुई थी। 10 नंबर देखिए, रेडर पोस्ट क्या था। रेडर पोस्ट क्या था। 10 का राइट आंसर भी बीमारी था। रेडर पोस्ट एक बीमारी था। 11 नंबर देखिए, कॉर्नला किस देश से संबंधित है। कॉर्नला किस देश से संबंधित है। 11 का राइट आंसर सिर्फ ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन से संबंधित है। 12 देखिए, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। 12 नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी जमशेदपुर। जमशेदपुर में स्थापित किया गया था पहला लौह इस्पात कारखाना। ठीक है, और यहाँ यहीं से प्रश्न आएंगे, यही सारे क्वेश्चन आपको सीधे बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बिल्कुल ऑप्शन के साथ। गुमस्ता किसे कहते हैं। गुमस्ता किसे कहते हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था। 14 का राइट आंसर बी 1878 में लागू हुआ था। सेनापति से सोपानी कृषि कहाँ की जाती है। सोपानी नाम की जो कृषि होती है, विधि होती है, वो कहाँ की जाती है। तो ढाल वाली भूमि पे यानी पहाड़ी इलाकों में की जाती है, ढाल वाली भूमि पे। ठीक है, 16 नंबर देखिए, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। राइट आंसर सी पे है, राइट आंसर सी। ठीक है,
राइट आंसर सी होगा 17। देखिए काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल बोई जाती है, तो काली मिट्टी में मुख्यतः कपास की फसल बोई जाती है जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में बोया जाता है, ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक निष्ठालन से होता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अनेश देखिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, तो 1972 में बनाया गया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, राइट आंसर बी हो जाएगा सी का 1973। 20 का राइट आंसर सी 1973। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, इसका राइट आंसर है इसका सी होगा नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। चलिए 22वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 22वां क्वेश्चन, रवि फसल कौन सी है, रवि फसल कौन सी है, 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी चना, चना एक रवि फसल है, चना एक रवि फसल है। रोपण कृषि की फसल कौन सी है, रोपण कृषि की फसल कौन सी है, 23 नंबर, 23 का राइट आंसर ये होगा कहवा, 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 ठीक है, कहवा। गौर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है, गौर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, 24 का राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा ही गैर परंपरागत है, ठीक है। और 25 देखिए आधारभूत खनिज कौन सी है, 25 बिल्कुल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना वरना एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आओगे। और ये वीडियो देख लेते हो, और भी हमारे वीडियो कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले, ये सारे वीडियो देख के जाते हो इन दिनों, तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ये हमारी गारंटी है, ठीक है, पढ़ाई पॉइंट चैनल की गारंटी है। आधारभूत खनिज कौन सी है, 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लौह अयस्की आधारभूत खनिज है, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर, बक्साइट किस उद्योग का कच्चा माल है, बक्साइट किस उद्योग का कच्चा माल है, एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड होता है बक्साइट, इसलिए इसका कच्चा माल है। भारत में देखिए भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, अपने पाठ के हिसाब से बताइएगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा, 27 का राइट आंसर सी 6, ठीक है, 6 होगा, आपके पाठ में 6 पढ़ाया गया तो 6 होगा। 8 नंबर, लोकतंत्र में क्या सुरक्षित रहता है, लोकतंत्र में क्या सुरक्षित रहता है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, यूएनडीपी, राइट आंसर सी पे है। 30 नंबर देखिए प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है, 30 का राइट आंसर प्राकृतिक संसाधन से प्राथमिक क्षेत्र में कृषि किया जाता है, इसलिए वो प्रकृति से संबंधित है। कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, तो राइट आंसर 31 का सी हो जाएगा, 31 का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहते हैं और कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। 32 देखिए मुद्रा का निर्गमन कौन करता है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आरबीआई नोट छापती है और नोट पूरे देश को संचालित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना, 33 का राइट आंसर डी 1986 होगा। चलिए 34 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 34 का राइट आंसर भी होगा 2005 होगा, राइट आंसर 2005। चलिए 35 नंबर देखिए औपचारिक ऋण स्रोत कौन है, औपचारिक ऋण स्रोत कौन सा है, सी, राइट आंसर 35 का राइट आंसर सी होगा, 35 का राइट आंसर सी होगा, बैंक, सी बैंक होगा। देखिए 36 में द्वितीय क्षेत्र में कौन कार्य करता है, द्वितीय क्षेत्र में सी, कुम्हार काम करता है, राइट आंसर सी होगा कुम्हार। चलिए 37 में देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, इसका राइट आंसर होगा मछुआरा भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। महिला आरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सीधा बिहार बोर्ड में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। 38 नंबर देखिए 38 का राइट आंसर महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है कब पारित हुआ, 38 का राइट आंसर होगा सी, 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। विश्वकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, 39 का राइट आंसर होगा श्रमिक वर्ग पे, जो मजदूर लोग हैं उन पे सबसे ज़्यादा वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा। उपभोक्ता शोषण का उदाहरण है, 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी लोग उपभोक्ता शोषण का उदाहरण है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, राइट आंसर 41 पे आपको सी दिख रहा है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया, वीवीआई क्वेश्चन अब बन रहा है, बिल्कुल वीवीआई बोर्ड 2026 के देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए 42 का राइट आंसर सी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ा था, वो कब आया था, ठीक है।
43 का राइट आंसर, 43 का राइट आंसर बताइए। 45 का राइट आंसर भी सी होगा। 1930 में दांडी मार्च शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 44 का राइट आंसर भी सी, 1942, 1942 होगा। 45 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, राइट आंसर बी, 1885 राइट आंसर बी। 46 नंबर देखिए, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लागू किया था, राइट आंसर देखते हैं, कॉर्नवालिस ने। बी नंबर पे दिख रहा है, कॉर्नवालिस ने क्या किया था? अस्थाई बंदोबस्त नामक कृषि रूल लागू किया था। 47 नंबर देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? राइट आंसर सी होगा। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने भी हिस्सा लिया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ, सभी को पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950, राइट आंसर सी पे है, राइट आंसर सी पे है, 26 जनवरी 1950। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 73वां से जुड़ी है। बिल्कुल VVI क्वेश्चन बन रहे सब। हरित क्रांति का संबंध किससे है? बिल्कुल VVI क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि से। कृषि, हरित क्रांति कृषि से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर दूध उत्पादन, ए नंबर पे दिख रहा है, ए नंबर पे दिख रहा है राइट आंसर। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? 53 का राइट आंसर बी पे दिख रहा है, दूध से, ठीक है। 54, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन भारत में कब किया गया था? नीति आयोग का गठन भारत में कब किया गया था? 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर पूछ रहे हैं नीति आयोग का गठन भारत में कब किया गया? इसका राइट आंसर डी, 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, RBI की स्थापना 1935 में किया गया था। जो RBI भारत के नोट का संचालन यानी छापती है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध ही भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? नदी नहीं, नदी तंत्र पूछ रहा है। राइट आंसर 58 का देखिए बी होगा, गंगा। नदी तंत्र पूछ रहा है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र गंगा है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है, जन गण मन जो है। और जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? 60 नंबर जन गण मन को सबसे पहली बार 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के कितने सदन है? 61 नंबर देखते हैं, 61 का राइट आंसर, 61 का राइट आंसर बी पे दिख रहा है, 2, बी पे होगा 2। 62 नंबर देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का होता है। 63 नंबर देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मात्र 6 वर्ष का होता है, लोकसभा से 1 साल ज़्यादा, ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल। 64 नंबर देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से बी, दिल्ली। ऑप्शन के हिसाब से बी, सुप्रीम कोर्ट है जो। चलिए 65 नंबर, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 18 वर्ष। 18 वर्ष मतदान करने की न्यूनतम आयु होती है, यानी वोट दे सकते हैं 18 वर्ष के बाद। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 66 का राइट आंसर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 67 का राइट आंसर भी, मौलिक अधिकार 6 होते हैं, मौलिक अधिकार 6 होते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं, मौलिक कर्तव्य 11 होते हैं, मौलिक कर्तव्य 11 और मौलिक अधिकार 6 होते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा, कर्तव्य 6 और अधिकार कर्तव्य 11, अधिकार 6। भारत में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में? भारत में कुल 28 राज्य हैं वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में? भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ा गया था। तो 8 क्वेश्चन, 8 बन गए, पहले 7 थे, ठीक है। तो ये सभी VVI क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड जो 10th एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। और 2026 के देखते हुए सारे क्वेश्चन को बनाया गया है। और मैं भी अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे ट्रिक का यूज़ करके 85% मार्क्स अचीव किया हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ हमसे जुड़िए और आप भी 400+ मार्क्स ला सकते हैं बहुत ही कम दिनों के अंदर। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले बहुत ही शानदार मोस्ट VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।